जब भी सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन होता है तब सर्वशक्तिमान भगवान परमेश्वर परमपिता परमात्मा स्वयं जन्म लेते हैं। ऐसे कई अवतार हुए हैं जो मनुष्यों को बुराई से मुक्ति दिला चुके हैं। ऐसे भी प्रमाण हैं कि भगवान कभी कभी मनुष्यों का भला करने के लिए संसार में खुद जन्म लेते हैं। ऐसी भी कई घटनाएं हैं जब किसी देवता को श्राप लगा हो और उसे इस संसार में जन्म लेना पड़ा हो वह श्राप भोगने के लिए। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं और सनातन धर्म की ऐसी अनगिनत किंवदंतियां हैं जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट रविधर और आप देख रहे हैं सनातन पथ विद रविधर। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो बहुत ही रोचक है। कृपया अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक किंवदंती है एक ऐसे बालक के लिए जिसको स्वयं माता पार्वती ने अपने मानस पुत्र के रूप में अपनाया, जिसका स्वयं ब्रह्मा ने नामकरण किया और वो भगवान शिव का प्रिय भक्त बना। सहस्त्रों वर्ष पहले कश्मीर की धरती पर एक बालक का जन्म एक पवित्र दंपति के यहाँ हुआ। वह दंपति शिव के अनन्य भक्त थे जो स्वामी गौतम के वंश से थे। वह कश्मीर के उत्तर में सुंबल नामक जगह में इंद्रकूट के एक छोटे से गांव में रहते थे। नन्हे बालक का तेज किसी देवता से कम न था। जब महान ज्योतिषियों ने उसका दिव्य रूप देखा तो वे देखते ही रह गए। लेकिन वह ये देखकर व्याकुल भी हो गए कि बालक कुछ ही वर्षों तक ही जीवित रहने वाला था। उस बालक के भाग्य में अल्प आयु का योग था। बच्चे को आशीर्वाद देने आए आध्यात्मिक गुरु ने अपनी सहज बुद्धि से कल्पना की कि वो नवजात शिशु दिव्य गुणों से युक्त है, लेकिन उसका जीवन केवल कुछ वर्षों तक ही निर्धारित है। ऐसी घटना को वे उस दंपति से नहीं बताना चाहते थे। अतः गुरु ने उस कश्मीरी दंपति से इस हृदय विदारक घटना के बारे में नहीं बताया। समय बीतता गया और बच्चा बहुत ही होनहार बालक के रूप में बड़ा हुआ। वह नित्य वितस्ता नदी के तट पर जाता और शिव जी की लगन से आराधना करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर गहन ध्यान में लीन होने लगता। समय बीतता गया और बालक अन्य बालकों की भांति बड़ा होने लगा। उनकी आयु समाप्ति का दिन निकट आने लगा। निश्चित दिन से एक दिन पहले जब इस बच्चे को महाकाल अपनी अंधेरी गोद में लेने वाले थे, गुरु ने इस बच्चे को अपने आश्रम में आमंत्रित किया और उसे तदनुसार निर्देश दिया। हे मेरे योगी बच्चे, तुम महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करो। तुम्हें भोर में ही मानसरोवर कश्मीर की मानसबल झील पहुंचकर दिव्य कतार में लगना होगा और देवताओं के संरक्षक शासक इंद्र का अनुसरण करना होगा। उस दिन सभी देवता भी ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाने हेतु उस स्थान पर एकत्रित हो रहे थे। वह योगी बालक भी सभी देवताओं की कतार में लग गया। देवताओं की नज़र में वो बहुत ही छोटा और महत्वहीन होने के कारण योगी बालक पर देवताओं का ध्यान नहीं जा सका। वह दिन ज्येष्ठ अमावस्या का था और उस दिन कृतिका नक्षत्र था। छोटे तपस्वी बालक ने निर्देशानुसार जैसा कि गुरु ने कहा था वैसे ही किया। सभी देवताओं को ब्रह्मा ने वैदिक मंत्र दिया और जीवेत शाद्रा शतम का पाठ कराया और 100 दिव्य वर्षों तक जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए माथे पर तिलक गंध लगाया। कतार में छोटा योगी बालक भी था। ब्रह्मा ने उसे भी माथे पर तिलक लगाया, गंध लगाकर उसी जीवनदायी मंत्र का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने ये जानबूझकर नहीं किया था।
बल्कि उन्होंने बस अपना दिव्य कार्य पूरा किया था। उसी क्षण ब्रह्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ। देवता चौंक गए। सृष्टि के स्वामी स्वयं भूल में पड़ गए। लक्ष्मी, विष्णु और पार्वती सहित शिव उस जटिल स्थिति को देख रहे थे। मात्र जुबान फिसलने से अमर चेहरों पर एक दिव्य भ्रम देखा गया। सभी ने मंत्र की प्रभाविकता को महसूस किया, क्योंकि मंत्र शब्द ब्रह्म एक शक्तिशाली ध्वनि है जो समय और स्थान से परे है। इस घटना के कारण आशुतोष गुण वाले शिव की अध्यक्षता में देवताओं ने एक सभा की घोषणा की। तब जो हुआ वो कोई चमत्कार या ब्रह्मांडीय परिवर्तन नहीं था, बल्कि पार्वती की कृपा का प्रतिबिंब मात्र था, क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट सृष्टिकर्ता है। वे मृत्यु को अमरता में बदलने और मृत्योर्मा अमृतम गमय को सही ठहराने की शक्ति का एकमात्र स्रोत है। और बालक को वरदान भी शिव पार्वती की कृपा मात्र का ध्येय है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि अमरता में परिवर्तित बालक को श्री पार्वती द्वारा गोद लिया जाए और वो परमेश्वर शिव का मुख्य परिचायक बन जाए। ब्रह्मा ने घोषणा की कि अमर बालक को अब से नंदिकेश्वर के नाम से संबोधित किया जाएगा। घोषणा होते ही नंदिकेश्वर का रंग लाल हो गया, उसकी 4 भुजाएं हो गई और माथे पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उसी क्षण से यह कथा पूरे संसार में प्रचलित हुई और नंदिकेश्वर भैरव का रूप सामने आया और इस प्रकार नंदिकेश्वर भैरव का उद्भव हुआ और पूरी मानव सृष्टि का कल्याण हुआ। नंदिकेश्वर भैरव का ध्यान श्लोक इस प्रकार है। नंदी चतुर्भुजो रक्ता चतुर्वक्त्र त्रिलोचनः बीज गर्भमुंड शीलम चित्तयेत विद्रनाशम श्री पार्वती प्रियम पुत्रन भगवान सेवकम भक्त रक्षा कर्म चोवतन वंदे नंदिकेश्वरम। जो 5 बीज अक्षर नंदिकेश्वर के चेतन और अतिचेतन बीज अक्षर हैं, इन्हें एक चक्र के ब्रह्मांडीय चक्र में एक साथ बुना गया है, जिसे दैवी रूप से अपरिवर्तनीय वर्णमाला के साथ डिज़ाइन किया गया है। वह इस प्रकार है। नंदी रुद्राय नमः, कंदी रुद्राय नमः, तर्क राजाय नमः, पर्क राजाय नमः, मानसरोवराय नमः। और अंत में हम श्री नंदिकेश्वर को प्रणाम करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नंदिकेश्वराय नमः। मैं मेरी ये पेंटिंग श्री नंदिकेश्वर भैरव को समर्पित करता हूँ तथा उनके चरणों में हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।